हर हर महादेव। तस्मादसक्तः सत्त्वम्, तस्मादसक्तः सत्त्वम्, कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो हयाचरन् कर्म, आसक्तो हयाचरन् कर्म, परमाप्नोति पुरुषः, परमाप्नोति पुरुषः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से कर्म करने पर ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उचित पथ प्रदर्शन पाकर कर्म फल से अनासक्त होकर, अर्थात कर्म करते हुए फल की आसक्ति न करके भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है, कृष्ण भावना अमृत के लिए कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। यहाँ महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह श्री कृष्ण के लिए युद्ध करे। महाभारत का युद्ध होना कृष्ण की इच्छा है, वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति का होना या अहिंसक होना यह तो व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना है, यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करता है, चाहे वह कार्य अच्छा हो या बुरा, लेकिन वह फलों से परे है, वह फल की आसक्ति नहीं रखता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल की आसक्ति तो लेश मात्र भी नहीं रहती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों से रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है, क्योंकि वह कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है। वह सोचता है कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत से क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना, यह हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हम धर्म की दृष्टि से देखें, हम कृष्ण भावना अमृत में रहकर जब कार्य करते हैं तो वह कार्य हमेशा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि उस कार्य में परमेश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की अनुमति रहती है। इसीलिए जो भी कार्य करें कृष्ण भावना अमृत में रहकर करें, ताकि ऐसे कार्यों का बोझ, ऐसे कर्मों का बोझ हम पर ना पड़े।